अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। मैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस मौजू में मैं बात करना चाह रही हूँ वो है कि क्या हामला औरतें मछली का इस्तेमाल कर सकती हैं? इज़ इट सेफ टू यूज़ फ़िश इन प्रेगनेंसी? इस सारी सिचुएशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि ये बहुत बड़ा मिथ है कि हामला औरतें फ़िश इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो इसका आंसर है कि येस, इट इज़ सेफ टू यूज़ फ़िश इन प्रेगनेंसी, कि आप हमल में फ़िश का इस्तेमाल कर सकती हैं। उसमें कुछ ऐसी फ़िश होती हैं जिनमें मर्करी कंटेंट ज़्यादा होता है, छप्पड़ की मछलियाँ जिसे आप कह सकते हैं, वो पानी जिसके अंदर मर्करी का कंटेंट ज़्यादा होता है, या गर्द आलूद पानी के अंदर जो मछलियाँ पलती हैं, उनके अंदर क्योंकि खुद से पोल्यूटेंट जो मर्करी है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है, तो उसका इस्तेमाल जो है वो बच्चे के लिए और माँ की सेहत के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। ऐसी सूरत हाल में ऐसी फ़िश को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन वो मछलियाँ जिनके अंदर मर्करी कंटेंट ज़्यादा नहीं है या बिल्कुल नहीं है, या वो ये है कि वो अच्छी खुराक में, अच्छे पानी में, तरोताज़ा पानी के अंदर पली हुई हैं, तो ऐसी जो मछलियाँ हैं उनका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे हमल में सेफ़ है। क्योंकि एज़ इट इज़ जो फ़िश है नेचुरली वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस ग़िज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से, उसमें ओमेगा 3 की मिक़दार बहुत ज़्यादा होती है। ओमेगा 3 जो है वो हामला औरतों में उनके दिल के लिए, उनके दिमाग के लिए और बच्चे के दिमाग की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इंग्रीडिएंट है, जिसके इस्तेमाल से बच्चा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद और समझदार पैदा होता है। बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है, जो पैदा होते साथ ही बच्चे नीले होने लग जाते हैं, उसके अलावा उनके फेफड़े कमज़ोर होते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो औरतें फ़िश का इस्तेमाल करती हैं उनमें इसके चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। और फ़िश के जो बहुत सारे फ़ायदे हैं उसमें ये भी है कि फ़िश में बहुत सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जो कि फ़ीमेल और होने वाले बच्चों की स्किन के लिए, हेयर के लिए, आइज़ के लिए, उसकी टीथ के लिए, उसकी बोन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं, जो कि हेल्दी बोन्स, हेल्दी स्किन, हेल्दी आइज़, हेल्दी ब्रेन की नशो-नुमा में उनका बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार है। क्योंकि हामला औरतों में प्रोटीन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोटीन जो है वो कि औरत का भी मसल मास को बढ़ाता है, उसके अलावा उनके पट्टे मज़बूत करता है और होने वाले बच्चे के भी पट्टे मज़बूत होते हैं। तो जो फ़िश है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन के लिए। अब फ़िश खाई जाए तो कैसे खाई जाए? हामला औरतें अगर फ़िश खाना भी चाहती हैं तो उनको चाहिए कि हाफ़ प्लेट जो है ना फ़िश का पीस इतना होना चाहिए, और हफ़्ते में 2 से 3 दिन उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये भी नहीं कि सिर्फ़ फ़िश ही खाई जाए। तो इस सारी सूरत हाल में एक तो फ़िश का इस्तेमाल इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए, उसके साथ-साथ जो फ़िश है उसको आपने स्टीम करना है, ग्रिल करना है, ठीक है? फ्राई हुई हुई फ़िश जो है वो सेफ़ नहीं है। सालन की फ़ॉर्म में भी फ़िश का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि जब आप फ्राई करते हैं तो उसमें फ़ैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ऑयल जो है वो आपकी कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाता है। इस सूरत हाल में जो फ़िश के फ़ायदे हैं उनको आप नलीफ़ाई कर देते हैं ऑयल की बहुत ज़्यादा मिकदार से, तो वो बल्कि फ़ायदे के बजाय नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस सूरत हाल में स्टीम वाली फ़िश हो, ग्रिल्ड फ़िश हो, ये इसका इस्तेमाल माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ़िश में आजकल बाम फ़िश ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकती हैं, रोहू का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। लेकिन इस चीज़ का बस आपने ख़्याल रखना है कि मर्करी कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्रेश अच्छे वाटर में पली हुई मछलियाँ होनी चाहिए, सेहतमंद मछली हो, और मछली किसी अच्छी जगह से लें, ऑथेंटिक जगह से लें, जहाँ पे आपको पता हो कि बासी मछली ना हो, पुरानी मछली ना हो, और मछली का जो खून है ना, वो उसके अंदर बॉडी में जो ब्लड है, उसको अच्छी तरह वॉश करके फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करें, उसको अच्छी तरह कुक करें। तभी ये जो है उसके जो गंदे जरासीम हैं या उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई भी गंदे ऐसे जरासीम हैं जो कि मदर या बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, वो क्लियर हो जाएँगे। तो इस सारी सिचुएशन में जब आप फ़िश का इस्तेमाल करेंगे तो वो हाईली न्यूट्रिशियस फूड होगा, जो कि आपके लिए और आने वाले बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद खुराक के तौर पे साबित होगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी और आप फ़र्दर अपनी डाइट में इसका इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके। दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर मारिया अनवर। थैंक यू वेरी मच।